तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और मेरे साथ है अमन और आपका सभी का स्वागत है द सिनेमैटिक गाइज में। तो पिछली बार का वीडियो पे रिस्पांस मुझे उस तरह का नहीं दिखा यार, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों अमन, क्या कहना है तुम्हारे इस बात पे? जैसा हमने सोचा था उस हिसाब से तो रिस्पांस नहीं मिला है। फिर भी काफी लोगों ने देखा है, जिन्होंने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत थैंक यू। और ऐसा ही सपोर्ट करते रहो तो शायद आगे और अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मैंने और अमन ने मिलकर इस चैनल को लेकर और हमारी पॉडकास्ट को लेकर बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लान्स बनाए हैं, जो मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आप सभी को। हम लोगों ने काफी कुछ सोचा है इस चैनल को लेके, तो अगर रिस्पांस मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो सारी चीजें आपको डिलीवर होंगी, ये हमारा वादा बिल्कुल। है। और अगर आप नहीं चाहते उनमें से किसी चीज़ को मिस करना, क्योंकि हम बहुत सारी बकैती करने वाले हैं इसमें, बॉलीवुड को लेके, हॉलीवुड को लेके, वेब सीरीज़ और प्लस हमारी लाइफ जो हमने कैसे स्टार्ट किया इसको, और भी बहुत सारी हमारी जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपका सपोर्ट हमको मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी इन सब बातों को मैं आपसे शेयर करूं, हम आपसे शेयर करें, तो हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों तक हम पहुंच सकें और हमारे चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिले, जिससे बिल्कुल कि सही हमें बात है। मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने का। अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमन, शुरू करते हैं फिर आज की पॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सोच रहे हैं इंडियन सिनेमा से स्टार्ट करते हैं, अपनी इंडियन मूवीज के बारे में कुछ बात करते बिल्कुल हैं। भाई, बिल्कुल। इंडियन इंडियन सिनेमा तो पहले स्टार्ट करते हैं यार, वरना फिर लोग नाराज हो जाते हैं ना कि आप इंडियन के बारे में बात ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और 3 तारीख को, 3 जून को बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। 3 जून को लोकेश कनगराज की विक्रम मूवी, जिसमें कमल हासन हमको दिखने वाले हैं, और फिर अपनी बॉलीवुड पृथ्वीराज अक्षय कुमार की, और फिर एक तेलुगु मूवी मेजर, जिसको हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला बॉक्स ऑफिस। और क्या लगता है पीयूष, कौन बाजी मारेगा? यार मेरे को लगता है कि 3 जून को सबसे मेजर मूवी जो आने वाली है, जिसका नाम भी मेजर ही है, और वो आदि विशेष स्टारर मूवी है। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा हाइप इसी मूवी की, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर जो लेकर आएगी ना, वो मेजर ही लेके आने वाली है। देखो, मेजर का अगर आप बजट देखो तो सिर्फ 100 करोड़ है, और वहीं पृथ्वीराज का 300 करोड़। तो ये डिफरेंस यार देखो। लेकिन मेजर मूवी भाई, मुझे भी काफी अच्छा लगा मेजर का। और अधिविशेष की प्रीवियस मूवीज को देखते हुए मुझे इस मूवी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी स्क्रीन कितनी मिलती हैं इस मूवी को, ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। जहां तक मेरा मानना है यार कि मेजर को जो स्क्रीन्स है ना, वो अगर नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं नहीं मिलती हैं, उस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की मूवी जो आती है वो काफी बड़ी मूवी होती है। तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार की मूवी के आगे किसी भी साउथ इंडियन मूवी को स्क्रीन ज़्यादा दी जाएंगी। बट मेजर का जो रिस्पॉन्स रहेगा उसकी लोकेलिटी में, जहाँ की वो मूवी है, शायद तेलुगु मूवी है ना तेलुगु वो? मूवी है, हाँ। तो उस साइड में उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे कि हमने बीस्ट और केजीएफ के क्लैश में भी देखा था कि बीस्ट को रिस्पॉन्स तेलुगु साइड में, जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, जहाँ पर मानी जाती है, तेलंगाना में, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला है, केजीएफ से भी अच्छी। तमिल में तो मुझे बीस्ट को तमिलनाडु में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि तमिल सुपरस्टार हैं अपने विजय। और अब विजय की बात चलिए तो मास्टर मूवी का जिक्र होगा, और मास्टर मूवी जिन्होंने डायरेक्ट की थी लोकेश कनगराज, उनकी ही मूवी विक्रम है। तो ये मूवी भी काफी अच्छी होने वाली है। इसका हाँ। ट्रेलर आया, काफी अच्छा है। उसमें हमको विजय सेतुपति भी देखने को मिलने वाले हैं, फहद फाजिल भी उसमें है। तो ये मूवी भी काफी अच्छा ब्लास्ट कर सकती है। विक्रम की अगर हम बात करें तो विक्रम का ट्रेलर यार मैंने देखा था अमन, और मुझे सीरियसली लगता है कि इसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा गजब आया है यार। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके जो विजुअल्स है ना, वो मुझे इस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को देखना तो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। 3 जून को ये दो मूवीज मुझे देखनी है, मेजर और विक्रम। बाकी का मैं कंफर्म नहीं कर सकता। नहीं, और अगर पृथ्वीराज की बात करें, जो उसका ट्रेलर आया ना, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे अक्षय कुमार को बहुत ही कम लग रहा है, छुपाया है उस ट्रेलर में। उनकी उतनी फुटेज दिखाई नहीं है। पृथ्वीराज की मूवी में यार मेरा मानना ये है कि वही अपना वॉर, वही लड़ाइयाँ कुरुक्षेत्र की, वही सब चीज़ें जो राजा महाराजा पहले टाइम पे लड़ते थे। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार उस एक्सपेक्टेशन को टच नहीं कर पाएंगे, जिन एक्सपेक्टेशन पे ऐसे सम्राट और ऐसे राजाओं की मूवी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, और देखा जाए तो मूवी की टोन जो है, कलर्स के मामले में बिल्कुल येलोइश रख रही है, पीलापन आ गया है जैसे स्क्रीन पर ट्रेलर में ऐसा लग रहा है। बिल्कुल यार, सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये चीज़ मुझे भी फील हुई थी पृथ्वीराज को ट्रेलर को लेके। बाकी पृथ्वीराज में मानुषी चिल्लर का डेब्यू हो रहा है, जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी है कुछ टाइम पहले। ये ऐसा हमने पहले भी देखा है, कोई मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बनता है तो उसको मूवीज के ऑफर आते हैं। और इस मूवी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं, तो उनकी ये पहली मूवी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी एक्टिंग इस मूवी में कैसी रहती है। एक्टिंग के मामले में अभी तक ट्रेलर में जितना दिख रहा है उतना ठीक लग रहा है, लेकिन एक्टिंग के मामले में मुझे लग रहा है अक्षय कुमार उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाकी जब ये मूवी डिलीवर होगी
तो ही पता चलेगा कि पृथ्वीराज हमें क्या दे रही है। बाकी उसके सामने जो विक्रम और मेजर मूवीज आ रही हैं, तो उसमें मेजर तो बहुत ज़्यादा हाइप बनाई हुई है, क्योंकि अर्ली स्क्रीन उसकी जितनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंची थी। नहीं, मेजर की जितनी भी अर्ली स्क्रीनिंग्स रखी गई हैं वो ऑडियंस के लिए ही रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं या फिर क्रिटिक्स को बुला रहे हैं। वो आप बुक कर सकते हो टिकट और अभी भी देख सकते हो। और जिन्होंने देखी है वो भी उस मूवी को अच्छा ही कह रहे हैं, कोई बुरा नहीं कह रहा है। वही वही, और विक्रम के साथ भी वही है। विक्रम का तो बहुत ज्यादा हाइप है। मैंने सुना है इसमें सूर्या का भी कुछ कैमियो है हाँ, क्या? इस मूवी में सूर्या का भी एक्सटेंडेड कैमियो हमको देखने को मिलेगा, ऐसा सुनने में आया है। तो मुझे लगता है कि सूर्या का कैमियो तो इस मूवी के लिए साउथ सिनेमा के लिए बिल्कुल वैसे ही होगा ना, जैसे नो वे होम में स्पाइडरमैन की एंट्री हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्या, देखो देखा जाए तो सूर्या भी काफी जबरदस्त एक्टर है। जय भीम मूवी उनकी तो मेरे दिमाग से निकलती नहीं है जब सूर्या का नाम आता है तो। बिल्कुल सही बात है यार, जय भीम मूवी बहुत मास्टरपीस थी उस बंदे की। उसको तो शॉर्टलिस्ट किया गया था नॉमिनेशन, ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में, तो लेकिन हालांकि वो पहुंच नहीं पाई थी वहां तक। लेकिन मूवी बहुत ही ज्यादा गजब है। अभी भी तुम देखोगे ना तो गूजबम्स आ जाएंगे उस मूवी को देखने का। ऑस्कर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने भी सूर्या की जय भीम मूवी का एक क्लिप अपलोड किया था अपने चैनल पर, शायद तुमने ध्यान दिया होगा। हाँ बिल्कुल किया था उन्होंने। खैर ऑस्कर्स में जो हुआ उसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर। वो क्या थप्पड़ थप्पड़ मूवी का प्रमोशन होता ना बात। वो तो मतलब एक अलग ही, क्या लगता है वो रियल था या फेक था, क्या चीज तुमको क्या लगता है? यार मेरा मानना ये है पर्सनली अमन यार, कि ऑस्कर्स में मोस्टली तुम देखो, अगर इसका हिस्ट्री उठा के देखो तो इसमें कई बार ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें की गई हैं सही। क्योंकि ऑस्कर के साथ ऐसा सीन है जैसे कि हमारे जी सिने अवार्ड, ये स्टार जो भी नौटंकियां चलती हैं सिनेमा टीवी पे, तो इसमें ऑलरेडी हाइप होती है, लोग देखते हैं उनको, लेकिन ऑस्कर्स पे कोई ध्यान नहीं देता। वो बहुत ज्यादा बोरिंग और बहुत लंबे टाइम का अवार्ड अचीव जो भी होता है वहां पे, तो नहीं, वहां पर और ऐसा है ना इंटरेक्शन कैसे लाया जाए कि सुनने में ये आया है ना, लाइक अगर ऑस्कर्स किसी मूवी को जीतना है, मान लो तुमने कोई मूवी बनाई है, तो अगर पैसा खर्च करो तो तुम भी जीत सकते हो ऑस्कर। बिल्कुल बिल्कुल यार, वो तुमने न्यूज़ तो सुनी होगी ना, गिफ्ट वगैरह पहुंचाने की, रोलेक्स पहुंच रही है ज्यूरी मेंबर्स के पास वगैरह वगैरह। तो ये भी चीज है, खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेजर, पृथ्वीराज और विक्रम, इसमें फर्स्ट डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किसका होगा? यार अगर ऐसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से देखो, जितना पहली बात तो पहला पॉइंट ये होता है जितनी स्क्रीनिंग कलेक्शन हिसाब से निर्भर करता है। बाकी अगर मूवी के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है विक्रम ज्यादा चलने वाली है। ट्रेलर भी अभी जल्दी आया है और ट्रेलर में फहद फाजिल, विजय सेतुपति, सूर्या को हालांकि नहीं दिखाया है लेकिन मूवी में होने वाले हैं ऐसा सुनने में आया है। तो ये मूवी भी काफी बड़ा धमाका करेगी। लेकिन अगर पृथ्वीराज को देखे 300 करोड़ का बजट है भाई, बॉलीवुड के पास इस टाइम पैसे की कमी नहीं है, इनके पास पैसा चारों तरफ से बरस रहा है, तो ये ऐसी मूवीज में पैसा लगा रहे हैं जिन मूवीज को चाहे परफॉर्म करें या ना करें। जैसे कि तुमने देखा होगा कुछ मूवीज पिछले टाइम में ऐसी आई हैं जिनके बजट 500-500 करोड़ तक थे। लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा यार। अगर आपने इतना रुपया लगाया है तो आपने सीरियसली ये मूवी बनाई है, तो उस हिसाब से आपने देखा भी होगा ना कि किस हिसाब से इस मूवी को रखना चाहिए, ऑडियंस का कैसा रिस्पांस आएगा। ऑडियंस की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें यार, कि उनको ही देखकर ये मूवीज बनाई जाती हैं कि ऑडियंस क्या प्रेफर करेगी। बिल्कुल सही बात है। बाकी अगर इस मूवी ने देखो, इस मूवी को परफॉर्म करना पड़ेगा इस वजह से नहीं कि इसमें बजट है, बल्कि इस मूवी को परफॉर्म करना पड़ेगा इस बात की वजह से क्योंकि इसमें जिस बंदे का नाम जुड़ा हुआ है उनको लेके बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट पर अक्षय कुमार ने उस एक्सपेक्टेशन को टच नहीं किया तो यहाँ पर अक्षय कुमार का करियर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। नहीं, और एक बात ये भी है ना कि हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है अक्षय कुमार को लेके, गुटखा यूनिवर्स जो खड़ा हुआ है, उस वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है अक्षय कुमार के करियर पे। लेकिन एक बात है, ऑफिशियली ट्विटर पे आके इस बात को लेकर सॉरी बोलना पड़ा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया था उनको। सबसे बड़ी बात यह है ना यार कि विमल जो बेचता है, विमल गुटखा ही बेचता है मोस्टली, लेकिन वो उसका जो प्रमोशन करता है वो विमल इलायची के नाम से क्योंकि भाई आप ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते ना इन चीजों को ऑफिशियली। लीगल नहीं है ये, शायद इलीगल है ऐसे अगर कोई आप प्रमोट करते हो। इसके गुटखा को लेके बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीजें निकली थी ना, जैसे कि विमल, जैसे अजय देवगन को तो कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, बाकी शाहरुख खान से भी कितना ज्यादा नहीं हुआ था, मगर अक्षय कुमार को लेके प्रॉब्लम हो गई थी। अमिताभ बच्चन ऐड करे थे कमला पसंद का, नहीं अक्षय कुमार को लेके कमला पसंद का इसलिए हो गई थी क्योंकि उनकी पुरानी एक क्लिप थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रांड्स उनके पास आते हैं ऐसे एड्स के लिए, उनको काफी ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं। अब वही क्लिप जब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो फिर उनको ट्रोलर्स ने बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया, तो इस वजह से उन्होंने सॉरी बोला। और उन्होंने शायद ये भी लिखा था कि जो भी पैसा उससे आया उन्होंने सारा चैरिटी में दे दिया है। आगे से उन्होंने ये बात भी उन्होंने बिल्कुल कही थी। सही है यार। बाकी चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा? अगला टॉपिक जो धाकड़ का फेलियर हुआ है उसके बारे में क्या कहोगे? अरे भाई आज ही की न्यूज है ना वो शायद?
हाँ, आज मैंने देखा धाकड़ का लाइक 8th उसने डे का अपने कलेक्शन जो आया है हाँ सामने, मैं बताता हूँ ऑडियंस को हाँ कि भाई धाकड़ का 8th डे का कलेक्शन हमारे सामने है, मतलब हम सभी सामने रिवील किया गया है, और इसका इससे बड़ा फेलियर मैंने शायद अभी तक किसी मूवी का नहीं देखा। धाकड़ जितनी एक्सपेक्टेशंस के हमारे हिसाब से चल रही थी कंगना रनौत की मूवी से लेके, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि इसके सही ट्रेलर ऐसा आया था, धमाकेदार एक्शन, अर्जुन रामपाल की बेहतरीन एक्टिंग, कंगना की एक्टिंग से तो हम सभी वाकिफ हैं। तो उसके हिसाब से जैसी मूवी परफॉर्म किया है, बहुत ही बड़ा डिजास्टर रही है ये। और 8th डे का कलेक्शन की अगर बात करें तो 8वें दिन में इस मूवी ने सिर्फ 20 टिकट बेचे हैं वर्ल्ड वाइड, हाँ 20 या जिसका फिर टोटल 22 कलेक्शन टिकट्स बेचे हैं उसने, और जो है कलेक्शन हुआ है 4,420 रुपए। 4,420 रुपए यार भाई, इससे ज्यादा तो पीवीआर वाले पॉपकॉर्न बेच के कमा लेते हैं एक दिन नहीं में। सही बात है, क्योंकि भाई कोई देखने ही नहीं जा रहा, और इधर भूल भुलैया ने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। भाई उसने तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन किया है यार। नहीं, और पता है क्या, जो मूवी देख के आ रहा है तो वो भी मूवी को बुरा नहीं कह रहा है, इस वजह से और लोग काफी देखने जा रहे हैं। छुट्टियां पड़ी तो वीकेंड पे, उसका और ज्यादा मेरा तुमसे एक सवाल है हाँ कि कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया का इतना ज्यादा हिट होने और धाकड़ के इतना बुरा पिटने के पीछे मेन रीजन क्या है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है मेन रीजन कि इस मूवी में धाकड़ ने आपने एक्शन ज्यादा दिखा दिया। लाइक कुछ तो वैसा रखना चाहिए था एंगल, मतलब सिर्फ एक्शन ही तो देखने, इंडियन ऑडियंस सिर्फ एक्शन के लिए मूवी देखने नहीं जाती है, उसको थोड़ा बहुत कॉमेडी या फिर कुछ ड्रामा, अच्छा ड्रामा देखना मांगता है, तो वो चीज ठीक इसमें है, मिसिंग है मेरे हिसाब से। मैं मानता हूं, लेकिन एक्शन भी तो इंडियन ऑडियंस मांगती है, लेकिन इसमें एक्शन होने के बाद भी ये इतना नहीं चल पाई, उसके पीछे कोई मेन वजह और कुछ लगता है क्या तुमको? मुझे तो यही लगता है, और जो कंट्रोवर्सी से उनका सामना रहता है, लाइक कनेक्शन रहता है कंगना का, तो इसका भी मूवी पे फर्क पड़ता है। और उनकी प्रीवियस मूवीज को देखो, वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और लेकिन भूल मेरा भुलैया पर्सनली 2 के मानना साथ ये है, हाँ मेरा पर्सनली मानना ये है कि कंगना की ये धाकड़ मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन ऐसे रहे कि ये मूवी एक फैमिली मूवी नहीं है, हाँ आप अपनी फैमिली के साथ इसको देखने नहीं जा सकते। उसका मेन रीजन रहा है इस मूवी में जो न्यूडिटी दिखाई गई है, हाँ हाँ सेमी बिल्कुल। न्यूडिटी है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप फैमिली के सामने आपके लिए बहुत बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। हाँ, ये भी एक वहीं रीजन हो भूल सकता है। भुलैया में वहीं भूल भुलैया में आपको एक बेहतरीन कॉमेडी मिलती है, बहुत अच्छा हॉरर का उसमें टच भी डाला हुआ है, और धाकड़ में सिर्फ एक्शन है और न्यूडिटी है, जो कि मेरा मानना है कि अगर फैमिली जाती है तो उन्हें इतना ज़्यादा एक्शन भी पसंद नहीं आता, और ऐसी न्यूडिटी तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही बात। वहीं भूल भुलैया में हल्की सी कॉमेडी है, कार्तिक आर्यन है जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, और हॉरर टच है, और सबसे बड़ी बात वो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल sequel है। बिल्कुल, उसका एक बज क्रिएट हो गया था, तो उसका भी फायदा बिल्कुल हुआ यार। है उसको। तो पहला फायदा तो उसको भूल भुलैया के नाम से हुआ है, दूसरा हाँ फायदा उसको कार्तिक आर्यन से हुआ है, बिल्कुल। और तीसरा उसका जो सेंटर पॉइंट था वो थी मोहनजोली का। मोहनजोली का उन्होंने आमी काफी जे अच्छा तुम आपको परफॉर्म किया। फेमस है उसका तब्बू की यार। मेरे हिसाब से इस मूवी में जो हाईलाइट था वो तब्बू की परफॉर्मेंस थी। कार्तिक आर्यन ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन तब्बू के ऊपर जो है ज्यादा स्क्रीन टाइम था, तो उन्होंने काफी अच्छा बिल्कुल। परफॉर्म किया इस मूवी में। तो खैर, ये तो बात हो गई अपनी, अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रेंजर हाँ थिंग्स यार, कल उसका रिलीज कुछ हुआ था। वॉल्यूम 1 आया ना कल? हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 वॉल्यूम 1 रिलीज किया है उन्होंने हाँ। कल, तो मैंने आज देख के खत्म करा, और उसका रिव्यू भी स्पॉइलर फ्री मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको देखना हो रिव्यू तो आप उसकी मेरे लिंक चैनल पर जाकर ऊपर देख फ्लैश सकते हो रही हो। होगी, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको आराम से मिल जाएगा, जाइए वहां पर देखिए, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो आराम से देख सकते हो एंड तक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बाकी साथ साथ हम दोनों के चैनल के जो पर्सनल चैनल के लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल तो मिल अगर आप जाएंगे। चाहें तो उन पर क्लिक करके भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वहां पे मैंने खत्म किया अभी जस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 वॉल्यूम 1, तो 7 एपिसोड्स हैं, लेंथ काफी लंबी है, 1 से 1.5 घंटे के 7 एपिसोड्स हैं, तो उसको देखने में आपको करीब 8 से 9 घंटा जाएगा पूरा। तो मैंने बिल्कुल। खत्म कर दिया है उसको देखकर, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये कहता है कि काफी अच्छा था शो, और ये 4 सीजन एक्सपेक्टेशंस को मैच करता है। लाइक यहाँ पे शुरुआत थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि शुरुआत में चीजों को सेटल इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार प्लॉट सेट हो जाता है, आपको चीजें समझ में आने लगती, फिर ये जो बार रेस करता है ना शो, काफी अच्छा है। बिल्कुल, और हॉरर को इसमें ज्यादा लाइक एलिमेंट को यूज किया जाए, हॉरर एलिमेंट को ज्यादा यूज किया गया है। पिछली सीजन में आप देखो हॉरर को दिखाया है, लेकिन उस लेवल तक नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा हॉरर डाला गया, तो ये चीज मुझे और भी अच्छी लगी। तो इसमें हॉपर शायद वापस आ गया है ना, ऐसा कुछ कंफर्मेशन हुआ है क्या? स्पॉइलर देना चाहोगे क्या तो अपनी पॉडकास्ट में? देखो, स्पॉइलर अलर्ट है, तो अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से स्किप कर सकते हो आगे के पार्ट के लिए, लेकिन हाँ, इसमें हॉपर वापस आ गए हैं, वो मरे नहीं है, जिंदा है, तो ये भी इसमें दिखाया गया है। तो 3 जून को यार द बॉयज भी आने वाला है, तो द बॉयज को लेके क्या क्या हाइप है, तुम्हें क्या लगता है? बहुत ज्यादा हाइप है, लाइक ये शो, इसका तो अलग ही फैन बेस है,
उसमें से हम भी आते हैं, हम अगर दोनों को मैं भी अपना काफी ज्यादा बताऊं पसंद तो है। यार सेकंड सीजन के बाद थर्ड सीजन का मैं इतना ज्यादा वेट कर रहा था जितना मैंने बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 का भी नहीं किया। हाँ, काफी लाइक हम लोगों को काफी अच्छा शो ये लगता है। लाइक इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। लाइक सुपर हीरोज की डार्क साइड ये शो हमारे सामने रख रहा है, तो ये इसलिए इसको और ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और फिर इसका जो वायलेंस इसमें दिख रहा है, जो जितना भी खून खराबा, तो ये भी काफी अलग चीज है। हम लोगों को काफी पसंद है, और तीसरा सीजन भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब रिलीज हो, हम लोग को देखने को मिले। यार तुमने ट्रेलर देखा ना 2 वॉइस का? हाँ, यार होमलैंडर तो बिल्कुल पागल हो गया ना इसमें, तुमने देखा होगा होमलैंडर भाई देखो, शुरुआत से ही वो कैरेक्टर ऐसा है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको माइंड को रीड नहीं कर सकते, और इसीलिए वो वो क्या कर देगा कोई नहीं कह सकता। सही बात, वो कब क्या कर दे आप कह नहीं सकते। इसीलिए ये कैरेक्टर इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और लोगों को इसीलिए पसंद आता है कि उसकी दहशत अलग ही बनी होती है कि कब क्या कर ले ये बंदा, कुछ पता नहीं है। वो अपने बहुत ही स्वीट से स्माइलिंग फेस के साथ हाँ। कब अपनी आंखों से लेजर छोड़ के आपके टुकड़े कर देगा, आप कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ भी कर सकता है, और इसमें तो बिल्कुल पागल होने वाला है, तो इसलिए तो और मजा आने वाला है। बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसके थर्ड एपिसोड को लेके हूँ। तुम्हें पता होगा बिल्कुल। जो जिसका नाम हीरो गैज़म होने वाला है, और उसमें मुझे नहीं लगता, जितना मैंने उसके बारे में सुना है, जितना मैंने कॉमिक्स के बारे में उसमें देखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस है। और मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा तो नहीं दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इसमें डिज्नी वालों की तरह नहीं करेंगे कि कुछ भी ना दिखाएं। दिखाने तो वाले हैं कुछ कंफर्म, ये तो बहुत अच्छा दिखाने वाले हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। और जितना भी ये दिखाने वाले हैं उसको लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार। बिल्कुल, सभी एक्साइटेड हैं, हम लोग भी एक्साइटेड हैं। बाकी थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है, लोगों को गॉर का फर्स्ट लुक मिल चुका है, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं। बाकी तुम्हारा क्या कहना है गॉर के लुक के बारे में? यार अगर मेरी बात करूँ तो मैं गौर को लेके बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं बिल्कुल उसके लेके बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जैसा भी लुक गौर को दिया है वो बहुत सही है, क्योंकि अगर बिल्कुल टेंटिकल्स के साथ वगैरह दे देते ना, तो कुछ उसमें टच पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का भी आ जाता, और कुछ उसको वोल्डेमॉर्ट का टच भी आ जाता। हाँ, उनको इस सबसे अलग करने के लिए उन्होंने जो भी लुक उसको दिया है वो बहुत ही गजब है। और गौर के कैरेक्टर को लेके, गौर के जो प्ले कर रहे हैं ना क्रिश्चियन बेल, गौर का कैरेक्टर जो भी प्ले कर रहे हैं ना क्रिश्चियन बेल, वो मुझे पता है कि उसके कैरेक्टर में बहुत अच्छी जान फूकने वाले हैं। क्रिश्चियन मुझे बेल लगता है कि वो किसी भी तरह काफी से अपनी अच्छा। परफॉर्मेंस से हम लोगों को निराश करेंगे गौर के कैरेक्टर को लेके। नहीं, क्रिश्चियन बेल की आप देखो, डार्क नाइट ट्रिलॉजी देख लो, कितनी जबरदस्त एक्टिंग की है अरे उस बंदे ने। भाई मजेदार है यार। तो वो तो अलग ही, मतलब उसके तो अलग ही फैंस हैं। डीसी की मूवीज, जो बेहतरीन मूवीज में उसका नाम सबसे ऊपर आएगा शायद। जैसे जोकर वाली तुमने मूवी देखी, द डार्क हाँ, नाइट राइजेस, डार्क नाइट, दोनों ही पार्ट कितने गजब के हैं यार। मतलब मुझे लगता है कि जिसमें जोकर है ना डार्क नाइट में, वो तो उससे बेटर बैटमैन की मूवी तो मैंने आज तक देखी नहीं। पैटिंसन की मूवी भी ठीक थी, बट उसको मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो मेरी भी फेवरेट बैटमैन मूवीज हैं, क्रिश्चियन बेल वाली। बेन एफ्लेक ने भी बैटमैन का रोल काफी अच्छा किया है। अब बेन एफ्लेक पे आए हैं, तो डीसी की जो फ्लैश मूवी आ रही है उसमें वो भी दिखने वाले हैं, माइकल कीटन भी उसमें होंगे। तो उसको लेके बेन एफ्लेक ने खुद कहा है कि जो द फ्लैश मूवी आने वाली है, तो उसमें बेन एफ्लेक को काफी अच्छा ट्रिब्यूट दिया जाएगा, लाइक गुड बाय किया जाएगा उनको काफी अच्छे से। तो ये भी देखने वाली बात होगी। एक सेकंड, तुमने अभी बोला कि उसमें दिखने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ कंफर्मेशन है कि सिर्फ ऐसा रूमर है? नहीं, उन्होंने खुद बोला है, बेन एफ्लेक ने खुद बोला है कि मैं और माइकल कीटन भी उसमें तो कंफर्म है, ये दोनों तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ये तो कंफर्म है। हाँ हाँ। तो उसको लेके भी काफी ज्यादा बज है, लाइक ये बेन एफ्लेक की लास्ट मूवी है बैटमैन के तौर पे देखा जाए तो। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत अच्छा गुड बाय बोलने वाले हैं। इसी शर्त पे शायद बेन एफ्लेक ने इसके लिए हाँ किया था, वरना बेन एफ्लेक ने डॉन ऑफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद तो मना कर दिया था बिल्कुल कि नहीं करने वाले नहीं, और ये लोग स्नाइडर वर्स को डिलीट भी तो करने वाले हैं द फ्लैश मूवी में, ये भी तो सुना होगा। सुनने तो आया है। तो उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या करेंगे, उसमें बैट गर्ल और सुपर गर्ल आने वाले हैं। तो फ्लैश मूवी इसीलिए फ्लैश मूवी जो है काफी इंपॉर्टेंट मूवी है डीसी के लिए, लेकिन एजरा मिलर की कंट्रोवर्सीज को देखते हुए लग नहीं रहा है कि वो कुछ सीख रहे हैं। उस बंदे की तो बात करना, मतलब वो बंदा तो यार, एक हमारी यूपी में कहावत तुमने सुनी होगी कि उड़ता तीर लेने वाली। सही बात, उसकी वो आदत है उसकी वो आदत है। इतना बड़ा स्टार होके वो रोडों पे लड़ रहा है, दुकान वालों से लड़ रहा है, रिक्शे वालों से लड़ रहा है, कैब वालों से लड़ रहा है, तो फिर यार क्या है ये? नहीं, आप खुद ही सोचो, अगर आपकी इतनी बड़ी मूवी, सोलो मूवी लाइक द फ्लैश आने वाली है, तो आप लोगों से झगड़ा करोगे, जेल में जाओगे, ये सब करोगे आप? हाँ यार, वो इतने सारे केसेस उसने लाद लिए अपने ऊपर। मुझे लगता है कि डीसी की फ्लैश के बाद उसको चांस देने वाला है। नहीं, डीसी के बारे में देखा जाए तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से एक और वही मैं कहना चाह रहा था।
और सुनने में ये भी आया है कि डीसी द फ्लैश के बाद आगे के फ्यूचर में माइकल कीटन को एज अ मेन बैटमैन लेने वाली है और बैट गर्ल और सुपर गर्ल की एंट्री भी करवाने वाली है। अब वो तो मैंने भी सुना है कि माइकल कीटन बैटमैन रहेंगे और बैट गर्ल और सुपर गर्ल आ जाएंगे। बाकी अब तो भाई इसीलिए तो ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं इसको लेके। देखो यार, अगर मैं बात करूं डीसी की मूवीज की, तो मुझे लगता है डीसी की जो मूवीज मेन बिकती है ना, वो दो ही नाम से बिकती हैं, एक बैटमैन और एक सुपरमैन। और अगर आप उन दोनों को ही खत्म कर दोगे या उनके कैरेक्टर के साथ मजाक करोगे, खेलोगे, तो मुझे नहीं लगता फिर डीसी का आगे कोई फ्यूचर रह जाएगा। नहीं, और एज अ फैन मैं भी जो है सुपरमैन के रोल में उनको देखना चाहूंगा। एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तुमको आ रहा हो तो बताओ। हाँ, एक से रुक जा। हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल में मैं एज अ फैन देखना चाहूंगा। और बट मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला। हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील को काफी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो उसको बहुत ही अच्छी मूवी मानते हैं। लाइक मेरे लिए भी वो मैन ऑफ स्टील काफी अच्छी मूवी है, अगर तुम देखो उसको। भाई मैन ऑफ स्टील की लास्ट की जो फाइट है वो अभी तक मेरी इतनी फेवरेट है, मैं कई बार उसको बार बार देख चुका हूँ। प्योर एक्शन दिखाया है भाई, जैक स्नाइडर ने मूवी बनाई है, मुझे तो काफी पसंद है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको ये मूवी एवरेज लगती है, लाइक उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन मेरे लिए हेनरी कैविल, क्या नाम था उसका मैन ऑफ स्टील में जो विलन था, क्या नाम था उसका यार? जॉर्ड। कैप्टन जॉर्ड भी रिटर्न कर रहा है ना फ्लैश की सीरीज में। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। कैप्टन जॉर्ड का भी रिटर्न हो रहा है। ये भी आने वाले हैं वापस। तो ये भी भाई हेनरी कैविल को इस सुपरमैन के लिए हम देखना चाहेंगे और एज अ फैन, लेकिन मुझे लगता नहीं डीसी अब उनको वापस लाने वाला है। बाकी चलो, ये बात हो गई डीसी की। अब थॉर को लेके तुम्हारा क्या कहना है, थॉर के ट्रेलर को लेके, कि ये मूवी कैसे करने वाली है, क्या करने वाली है? क्या ये मल्टीवर्स की तरह होने वाली है कि कुछ नया करने वाली है? ये बात करूं लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के छोड़ के थॉर की बात करें, थॉर फ्रेंचाइजी की, तो वहां पर ये देखते हैं थॉर रैग्नारॉक को टाइका वाइटिटी ने डायरेक्ट किया था और वही इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए उनको दिया गया मौका कि आप ही डायरेक्ट करो। तो मुझे तो लगता है कि ये मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी। टाइका वाइटिटी की अगर बात करें यार, तो थॉर की फ्रेंचाइजी चली आ रही थी थॉर 1 और थॉर द डार्क वर्ल्ड से, तो मुझे लगता है कि जैसा सेकंड इसके पार्ट ने परफॉर्म किया था, फ्रेंचाइज की खत्म होने की कगार पे आ गई थी। हाँ, तीसरी मूवी का चांस जो दिया गया था टाइका वाइटिटी को, वो इसी रिस्क पे दिया गया था कि अगर ये भी नहीं चली तो थॉर को आइडिया यहीं से ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन टाइका वाइटिटी ने उसमें ऐसी जान डाल दी, थॉर के कैरेक्टर में ऐसी जान डाल दी, उसने ऐसी कॉमेडी उसमें डाल दी ना कि वो मूवी अब तक की मार्वल की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी में से नहीं। और आप टाइका वाइटिटी एज एन एक्टर देखो ना, कॉर्क के रोल में वो आवाज देते हैं तो उनका कितना बढ़िया उसमें रहता है रोल। कॉक का मोशन एक्शन भी तो उन्होंने किया है ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, काफी अच्छा लगता है। लाइक हिंदी डबिंग में देखो तो उनको हैदराबादी टच दिया जाता है, लाइक क्या बोलते मियां, तो उसको देख के काफी मजा आता है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। कॉर्क का कैरेक्टर भी बहुत गजब का है इसमें। और ट्रेलर में भी थॉर की कहानी वही सुना रहा है, कॉर्क बैठा हुआ वहां पर। नरेशन वही कर रहा है। हाँ, तो मुझे तो काफी कैरेक्टर पसंद है वो। और बाकी और मुझे लग भी रहा है थॉर और उसके बीच काफी अच्छी दोस्ती दिखाई जाएगी इस मूवी में भी। थॉर की और कॉर्क की मूवी तो यार देखो, थॉर रैग्नारॉक से ही हो गई थी इसकी दोस्ती की स्टार्ट, और फिर एंड गेम में भी बहुत अच्छा दिखाया है। दोनों साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें भी दिखाया जाएगा। और उसका जो न्यू एसगार्ड है, जिसको वेलकरी ने टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहां पर भी कॉर्क का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रोल होने वाला है। हाँ, तो ये मूवी मुझे तो लग रहा है कि अच्छी होगी। मेरी तो इससे एक्सपेक्टेशंस हैं। टाइका वाइटिटी मुझे लगता है डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बाकी तुम्हें क्या लगता है? यार लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डिसअपॉइंट किया नहीं है टाइका वाइटिटी ने। कुछ कैरेक्टर्स को लेके, कुछ चीज़ों को लेकर टाइका वाइटिटी ने हमको थॉर रैग्नारॉक में भी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि कुछ मेन कैरेक्टर्स ऐसे थे वहाँ पर जो कि कॉमिक्स में बहुत बड़ा अपना रखते हैं, रोल रखते हैं, जिनको थॉर रैग्नारॉक में बिल्कुल मजाक की तरह बना कर रख दिया गया। नहीं, वो मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स इस मूवी में नहीं होंगी। बाकी मूवी कैसी होगी ये तो भाई रिलीज के बाद ही पता चलेगा। नहीं, इस मूवी को लेके मुझे ऐसी फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने देखा होगा थॉर 4 का जो ट्रेलर आया है, उसमें जियोस का जो कैरेक्टर है, हाँ, जियोस के कैरेक्टर को इन्होंने बिल्कुल कॉमिकल बना के रख दिया है, जबकि जियोस एक ग्रीक मैथोलॉजी के बहुत बड़े देव हैं, देवता हैं, जो कि मुझे लगता है कि इनको बहुत अच्छा रोल देना चाहिए था। भले ही गॉर से लड़ते टाइम इनको मार दिया जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको एक ऐसा रोल देना चाहिए था कि गॉर और जियोस की फाइट बहुत ही ज्यादा गजब की दिखानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है जियोस का रोल कुछ खास होगा नहीं और उनको मार ही दिया जाएगा। और इसी के साथ मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक और टीवी स्पॉट रिलीज कर दिया गया। ये मार्वल वाले अभी तक टीवी स्पॉट रिलीज कर रहा है? अभी भी कर रहे हैं यार, मेरे पास जस्ट अभी नोटिफिकेशन आया उसका। मतलब अभी तक टीवी स्पॉट्स रिलीज कर रहे हैं। लाइक मूवी को रिलीज हो इतना टाइम हो गया है यार। ये मार्वल वालों की एक प्रॉब्लम है, इसको सुधारना पड़ेगा। थॉर लव एंड थंडर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थॉर के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मिस मार्वल के साथ तो ऐसा कुछ नहीं।
तो यार अब थॉर लव एंड थंडर से हटकर अगर डिज्नी प्लस पे आए तो शी हल्क आने वाली है, मिस मार्वल भी आने वाली है, लेकिन उसके बाद शी हल्क है। तो शी हल्क के बारे में क्या विचार है तुम्हारे? अगर मैं पहले बताऊं मिस मार्वल के बारे में यार, तो मिस मार्वल की हाइप मुझे लगता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही नहीं बना रहा। तुमने देखा होगा अभी तक किसी ने बात भी नहीं करी उसके बारे में, हाँ सही जबकि उसकी रिलीज को अभी सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं। लेकिन मिस मार्वल के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत शी हल्क देखने लायक लग रही है। मैं बता रहा हूँ ना कि मून नाइट जब आने वाला था तो उसके पहले मार्वल ने कितना ज़्यादा प्रमोशन किया था, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करी थी मून नाइट की। लेकिन मिस मार्वल के मैटर में तुम देख रहे होगे मिस मार्वल के बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा। आज तक सिर्फ 2 ट्रेलर दिए हैं छोटे छोटे, वो भी लगभग थोड़ा ही थोड़ा दिखाया उन दोनों में। हाँ। लेकिन मिस मार्वल आने में अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं और मिस मार्वल के बारे में कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखते हैं कैसा होता है। बाकी शी हल्क का सीजीआई थोड़ा बेटर हो सकता था लाइक। यार अगर बात करें शी हल्क के ट्रेलर के बारे में, तो शी हल्क का ट्रेलर जो दिया है मार्वल ने हमको, उसमें बहुत सी स्टोरी उसने हमको लगभग समझा दी है कि शी हल्क किस बारे में होने वाला है। जिसके जैसे उसका पूरा नाम बताया कि शी हल्क अटर्नी ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि शी हल्क के बारे में हमको पूरी तरह से लीगल चीज़ें दिखाई जाएंगी और इसमें पूरी उम्मीद है कि डेयर डेविल का कैमियो भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। और उसी के साथ साथ जो इसका सीजीआई के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखा था, मैंने यूट्यूब पर भी देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर उन्होंने जल्दी रिलीज कर दिया, क्योंकि तुमने सुना होगा कि उससे 2-3 दिन पहले यूके में किसी तरह से शी हल्क का ट्रेलर लीक हो गया था। हाँ हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस लीक होने के चक्कर में इन्होंने शी हल्क का ट्रेलर इतनी जल्दी रिलीज कर दिया, वरना थॉर का ट्रेलर ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा था, मिस मार्वल आने वाला था, तो अभी शी हल्क को रिलीज करने का कोई चांस नहीं बनता। नहीं, शी हल्क का ट्रेलर नहीं, लाइक उसकी डेट पहले रिवील हुई थी। ठीक है, अगस्त में आने वाला ना शी हल्क तो। हाँ अगस्त में आने वाला, तो उसकी पहले डेट रिलीज हो गई, मतलब लीक हो गई थी शायद, उस वजह से उन्होंने ट्रेलर डेट भी लीक हो गई थी और इसका ट्रेलर भी लीक हो गया था, और जिस वजह से इन्होंने इसका ट्रेलर रिलीज करना पड़ गया। और मुझे लगता है कि मार्वल का अभी तक इसमें काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मार्वल के अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि उसमें सीजीआई को लेकर कभी शिकायत नहीं रही। हाँ, लेकिन यहाँ पर सीजीआई उसमें थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन अभी वो सुधार सकते हैं, उनके पास टाइम है ये चीज से। बिल्कुल टाइम है, और मुझे लगता है कि इसको फिक्स कर मैंने ऐसे देंगे। सुना भी है कि लाइक थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो, डिज्नी प्लस पे जब रिलीज करेंगे तो सीजीआई थोड़ा बेटर होगा। 100% होगा यार, क्योंकि देखो अभी मेरा मानना है कि शी हल्क के ट्रेलर को रिलीज करने का कोई चांस बनता नहीं था। पूरे तरह से फैंस वेट कर रहे थे थॉर के ट्रेलर का, और मिस मार्वल ऑलरेडी हाइप बना रही थी मार्वल, और 8 तारीख को आने वाला है, 8 जून को, और 8 जुलाई को थॉर आने वाली है। तो शी हल्क अगर 17 अगस्त को आने वाला है, तो थॉर के रिलीज होने के 1 हफ्ते बाद भी अगर शी हल्क के बारे में बात करना शुरू करते, फिर भी उसकी हाइप अच्छी खासी बन जाती। सही। तो अभी रिलीज करने का चांस बनता ही नहीं था, और अगर उन्होंने किया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वजह उसकी लीक होने की। मुझे भी यही लगता है। तो जल्दबाजी में और हड़बड़ी में अगर उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है, तो सीधी सी बात है कि इसीलिए किया होगा, क्योंकि सीजीआई कंप्लीट नहीं हुआ तो उसमें मार्वल शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसको आने में काफी टाइम है। लाइक अभी टाइम है, आने तो पर वो अगर चीज ठीक कर सकते हैं, उनके पास टाइम है। तो यार अमन, अगर मैं तुमसे इस बारे में एक सवाल पूछना चाहूँ तो मेरा सवाल ये होगा कि मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तुमने देखा होगा गर्गंटीज की जैसी आंख निकाल ली थी, हाँ। तो PG-13 की सारी बाउंड्रीज को पुश कर दिया था। तो शी हल्क में जैसा कि तुमने लास्ट में देखा होगा, लेट्स स्प्लिट द फ्राइज, जिसमें हिंदी में बोलता है कि कैसा है खाना पैक करवा लो, हम घर पे देख लेंगे। हाँ। और उसके बाद जो शॉर्ट हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मार्वल इसमें भी कुछ बाउंड्रीज को पुश करने वाला है क्या? नहीं, तुम अब उतना तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर ही ऐसा है, लाइक उसके साथ अगर कॉमिक्स में देखो तो ऐसी चीजें जुड़ी हुई है, लाइक वो डेट कर रही है यहाँ पर, लाइक टिंडर इस्तेमाल कर रही है वो, ऐसा फुटेज में ही देखा हमने ट्रेलर में, वो स्वाइप कर रही है तो वहां पे वो डेट कर रही है, तो ये भी चीजें दिखाई जाएंगी, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएंगी जिसमें कॉमिक्स में तो कुछ ज्यादा ही चली गई है, तो थोड़ा बहुत जरूर दिखाएंगे। उस लेवल तक जाने का तो मुझे लगता है कि जो भी मार्वल और डिज्नी को जानता है वो उस लेवल तक की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेगा। नहीं रखेगा, सही कह। ठीक है, और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में भी हम देख रहे हैं कि उसकी 30 साल की एज में वो टिंडर यूज़ कर रही है और 30 साल में डेटिंग का प्लान बना रही है, और उसकी वजह मेन ये है कि शी हल्क में ट्रांसफर होने से पहले उसकी बॉडी ऐसी कोई खास नहीं होती है, बट उसके बाद जो उसकी बॉडी निखर के आती है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पब्लिक भी समझ रही है तुम्हारी बात। लेकिन ठीक है, हाँ, देख लेंगे, जब देखेंगे तब पता चलेगा क्या होने वाला है। लाइक शी हल्क जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती तब वो यूज करती, तो काफी लोग मिल भी रहे हैं, लाइक उसको डेट भी कर रहे हैं, तो ये चीज दिखाई जाएगी हमें इस सीरीज में। बाकी इसमें जो विलन होने वाली है टिटियाना, तुमने उसके बारे में सुना होगा, तो उसका भी अच्छा सुनने में आ रहा है कि अच्छा कैरेक्टर होने वाला है। हाँ, कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन वही बात है कि ट्रेलर में तो इतना सब नहीं दिखा सकते, तो जस्ट एक सीन मिलता है, एक शॉट मिलता है इस कैरेक्टर का भी।
अब ये छोड़ते हैं क्योंकि अभी तो काफी टाइम है शी-हल्क को लेके। इसके बाद हम लोग डीसी पे आते हैं। ब्लैक एडम ट्रेलर आने वाला है 8 जून को, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? यार इसके ट्रेलर का इंतजार तो मुझे लगता है कि इस साल के स्टार्टिंग से लोग कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बार इसके ट्रेलर की रिलीज़ की बात हो चुकी है। और इसका जो सुपर बॉल का इवेंट था उसमें भी शायद सुनने में आया था कि इसका ट्रेलर आने वाला था, बट एक हल्का सा ग्लिम्स देके उन्होंने डीसी वालों ने इस बात को टाल दिया। सुपर और बोल ब्लैक एडम या को फिर लेके शायद जो मेरे हिसाब हाइप, से सिनेमा कौन था, लाइक ऐसा कोई इवेंट था तो वहां पर भी टीज किया गया था। ब्लैक एडम को लेके जो हाइप खुद ड्वेन जॉनसन बना रहा है ना, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हाइप डीसी खुद भी नहीं बना सकता। नहीं, और ये जो ट्रेलर वाली इन्फो है ये भी ड्वेन जॉनसन ने ही शेयर की है। बिल्कुल। और तुम देख रहे होगे कि ड्वेन जॉनसन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बार बार ये चीज रिवील कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सुपरमैन और ब्लैक एडम की 1-to-1 फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में। मुझे भी देखना था। ड्वेन जॉनसन को मैं पर्सनली देखो हेनरी कैविल के सुपरमैन से फाइट करते हुए देखना चाहता था। भाई पूरी इंडिया चाहती, मतलब पूरी इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया चाहती है, जो भी डीसी को चाहता है, जो भी डीसी को चाहता है। मैं तो वेट कर रहा था यार अगर ऐसा हो जाए, लेकिन भाई वही बात है, अब डीसी को कौन समझाए या फिर वो और क्या इसी के दिखाना साथ चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी एक स्टूडियो या किसी भी एक कंपनी या किसी भी कैरेक्टर को लेकर कोई भी हमेशा बात नहीं करने वाले। हम डीसी को लेकर भी उतनी ही बात करते हैं, हम उसको भी उतना ही चाहते हैं जितना हम मार्वल को चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम बॉलीवुड के बारे में उतनी ही बात करते हैं जितना कि हमें मार्वल डीसी के बारे में करनी है। लाइक देखो आज के पॉडकास्ट हमने स्टार्ट ही अपनी इंडियन मूवीज से करी है, तो ऐसा नहीं है कि हम हॉलीवुड ज्यादा पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन से ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं, लेकिन हमें हर चीज, अगर कोई चीज अच्छी बना रहा है तो उसकी तारीफ करेंगे, और अगर जो चीज अच्छी नहीं लगेगी तो उसके बारे में बुरा कहेंगे। क्योंकि भाई यहाँ इस चैनल पर हम लोग ऑनेस्ट रहने वाले हैं, और ये अभी से नहीं, ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था हमने। कुछ भी हमको फेक नहीं चाहिए, लाइक जो है वो सामने है आपके। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉडकास्ट, मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ मार्वल की बात हुई है, जबकि हमारी पॉडकास्ट में, आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखा होगा कि मार्वल से हटके हमने कई सारी बातें की थी। और इस पॉडकास्ट में तो हमने स्टार्ट ही बॉलीवुड से किया। और अब आप देख रहे हैं काफी टाइम से हम डीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम सिर्फ एक स्टूडियो या उसके बारे में बात नहीं करने बैठे हैं, हम दुनियादारी की सारी बातें करने बैठे हैं। लाइक हम लोगों ने यार स्टार्टिंग में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर मूवी को एंजॉय किया है, अगर वो अच्छी है तो हमें जैसा फील होगा, हमें जैसा लगेगा आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि यार सब मार्वल की बात कर रहे हैं तो हम भी मार्वल की करें, नहीं। यहाँ पे डीसी की भी बात होगी, मार्वल की भी होगी, साउथ इंडियन सिनेमा की भी होगी। लाइक देखो अभी तो देखा जाए तो बॉलीवुड को हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर लोग सभी कुछ उसको गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड ने पहले भी बहुत अच्छी मूवीज दी हैं, तो आगे भी दे सकता है वो। देखो यार, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड अभी तक बहुत अच्छा जा रहा था जब तक सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइडल केस सामने नहीं आया था। और उसके आने के बाद से नेपोटिज्म को लेके और बॉलीवुड की इंटरनल चीज़ें जो बाहर आई हैं, उसके बाद से मुझे लगता है बॉलीवुड का डाउन टाइम शुरू हो गया था। इसी के साथ साथ बॉलीवुड ने रीमेक्स की ऐसी लाइन लगा दी, बॉलीवुड ने ऐसी ऐसी मूवीज़ हमारे सामने रखी जो कि सीरियसली हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर गई। और यही टाइम मिला है साउथ इंडस्ट्री को, जो कि वो एकदम से हाइप अपनी बनाकर आगे बढ़ी है, KGF, RRR और इसी के जैसी और भी बड़ी मूवीज़ को लाकर। बिल्कुल। तो अगर साउथ इंडियन सिनेमा आगे बढ़ा है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि बॉलीवुड खराब ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये बॉलीवुड का डाउन टाइम चल रहा था, जिसमें कि उसकी कुछ मूवीज़ भी नहीं चल रही थी, अच्छे बजट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, प्लस गुटखा के ऐड और इधर उधर के ऐड्स की कंट्रोवर्सी, प्लस नेपोटिज्म, और उस सब पे बड़ी बात थी सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइडल केस। तो ये एक दौर कह सकते हैं, एक समय कह सकते हैं जो कि बॉलीवुड का ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में ये अच्छा होगा, ज़रूर होगा। जैसे कि स्टार्ट हमने देखा है धाकड़ के साथ। धाकड़ मूवी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको नहीं चल पाई मूवी, क्योंकि कंगना भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है। सही बात है। लेकिन भूल भुलैया देखो काफ़ी अच्छा काम किया है, तो बॉलीवुड ऐसा नहीं खत्म होने वाला है। लाइक अभी भी मूवीज अच्छी दे सकता है वो, आप बस उसको मौका तो दीजिए। बाकी बॉलीवुड ने हमको इतनी अच्छी मूवीज दी हैं जो कि मुझे लगता है कि साउथ ने भी नहीं दी होंगी यार। क्रिश की फ्रेंचाइज तुमने देखी होगी कि मतलब काफी ज्यादा गजब की थी। उसके साथ साथ राजकुमार राव की मूवीज, अश्विन खुराना की मूवीज, हाँ, और उससे पहले आप जाओ तो 3 इडियट्स। भाई 3 इडियट्स मूवी को कैसे भूल सकती हो, बॉलीवुड मूवी है 3 इडियट्स, तारे ज़मीं पर। तो ये मूवीज यार बॉलीवुड की हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर चली हैं, ये विदेश में भी काफी अच्छा परफॉर्म करी हैं। तो ये बात है ना कि बॉलीवुड अभी खत्म नहीं हो रहा है यार, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। हाँ अभी थोड़ा टाइम थोड़ा खराब चल रहा है ये कह सकते हैं, लेकिन ये टाइम है, कभी भी बदल सकता है। कभी बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है।
तो बॉलीवुड वी ऑलवेज सपोर्ट यू और हम हमेशा से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। या देखो, वी सपोर्ट गुड कंटेंट। लाइक अगर बॉलीवुड बनाता है तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, साउथ इंडिया बनाता है तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग बायस्ड हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग ऑनेस्ट हैं। अगर अच्छी होगी तो अच्छी कहेंगे, बुरी लगेगी तो बुरी कहेंगे। तो इसी के साथ साथ तुमने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 के बारे में तो सुना ही होगा। देखा। तो कैसा लगा उसका ट्रेलर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मुझे अच्छा लगा। टॉम क्रूज की जो आ रही है मिशन इम्पॉसिबल की नेक्स्ट मूवी, फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। और टॉम क्रूज की बात करें तो यार उनकी मूवी अभी टॉप गन मैवरिक भी रिलीज हुई है। लाइक वो मूवी टॉप गन से मुझे याद आया आई थी फर्स्ट पार्ट, और उसका सेकंड पार्ट अब रिलीज हुआ है। और ऐसा बहुत ही कम 36 होता साल है के बाद कि यार। किसी मूवी का सीक्वल आता है और वो पहली मूवी से बेटर होता है। लेकिन टॉप गन मैवरिक का यही है कि उसकी सेकंड मूवी जो अब आई है इतने सालों के बाद, वो पहले से काफी बेटर है। लेकिन मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन जितने भी रिव्यूज मैंने देखे हैं तो सब अच्छा ही बोल रहे हैं उसको। इसी के साथ साथ टॉप गन ने अपना रिकॉर्ड भी सेट कर दिया ना कि 36 साल के बाद सीक्वल लाने वाली ये पहली मूवी है। हाँ, बहुत टाइम हो गया यार। मैंने भी टॉप गन बहुत पहले देखी थी और वो इतनी पुरानी मूवी का सीक्वल ला रहे हैं। इसी के साथ साथ एक न्यूज ये भी सामने आई थी कि टॉप गन में जो फ्लाइट के जितने शॉट, प्लेन के शॉट है ना, वो टॉम क्रूज ने खुद किए हैं विदाउट एनी सपोर्ट और बिना किसी वीएफएक्स के यार। नहीं, मिशन इम्पॉसिबल की प्रीवियस मूवीज में उन्होंने कई बार ऐसा किया है, लाइक स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म किया है। तो इस मूवी में मतलब ठीक है, स्टंट वगैरह परफॉर्म करना अलग चीज हो जाती है, और फाइटर प्लेन को खुद उड़ाना और खुद उड़ाकर उसको ले जाना और उस पर एक्शन करना वो अलग चीज हो जाती है। हाँ, लेकिन भाई टॉम क्रूज ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो यही मानता हूं। अरे यार, तुमने सुना है कि वो एक्सपीरियंस्ड और लाइसेंस्ड पायलट है फाइटर प्लेन का। भाई अपने अगर अब इंडियन सिनेमा की बात कर लें अगर यहीं पे, तो मैं कहूंगा थाला अजित, तो वो भी ये सब कर लेते हैं। उन्होंने भी ये सब किया हुआ है। अगर भाई आप सीखना चाहो तो क्या नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, हम लोग भी सीख ही रहे हैं अभी कुछ बहुत सी चीजें यूट्यूब को लेकर। और क्या, देखो इस पॉडकास्ट को हमने जब स्टार्ट किया है तो काफी कुछ कमियां हैं, वो दूर करेंगे। आप बस सपोर्ट करते रहिए, बस यही चाहेंगे आपसे। और यार इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ये शायद आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे कि मेरा चैनल और अमन के चैनल पर जितनी भी हमने आज तक वीडियोस डाली हैं, डे 1 से लेकर अब तक की सारे वीडियोस, और इस पॉडकास्ट से अभी सेकंड वीडियो जो आई है, ये सब हमने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की है, अपने फ़ोन पर ही एडिट की है और अपने फ़ोन पर ही सारी एडिटिंग सारी चीज़ें की हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ, ये चैनल जो भी वीडियो बना रहा है वो फ़ोन के हिसाब से बहुत सही बना रहा है, तो एक बार उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसके नीचे कमेंट भी करके हमें बताना कि हाँ आपको वीडियो पसंद आया। नहीं, फोन से बना रहे वो सब ठीक है, और आप कंटेंट पे भी नजर डालो हमारे। लाइक हम ये नहीं कह रहे कि हम फोन से इतनी मेहनत करें तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर दो। हमारा आप कंटेंट देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करिए, नहीं लगे तो मत करिए, आपकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई हम लोग ने जब यूट्यूब स्टार्ट करा तो हम लोग का पहला मोटिव वही था कि ऑडियंस को कंटेंट अच्छा देना है, तो उसी को देखकर हम लोग ने चैनल स्टार्ट करा है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमने अभी शुरुआत ही की है। अब भाई अगर किसी का सपोर्ट नहीं होगा तो यूट्यूबर एक कैसे सक्सेसफुल बनेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी लोग सक्सेसफुल हो, लाइक कुछ भी कर रहे हो। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ। कोई भी कोई काम कर रहा है तो अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा उसको, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यूट्यूबर्स का भी ऐसा ही हमने स्टार्ट करा है, तो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो आगे भी हम लोग अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, ये हम लोग का वादा है। और हाँ, इस चीज़ का भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर आने वाले टाइम में आपका सपोर्ट हमको मिला और हम किसी लायक बने, तो हर एक ग्रोइंग यूट्यूबर जिसको भी हमारी नीड होगी, जिसको हमारी हेल्प की जरूरत होगी, उसके लिए हम ऑलवेज तैयार रहेंगे। बिल्कुल भाई, हम लोग भी जानते हैं कि एक बिगिनर के लिए कितना मुश्किल रहता है ये सब। तो अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम लोग फ्री हैं। आप कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी कुछ भी पूछना हो आपको तो पूछिए, हम लोग उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। बिल्कुल 100% आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे कैसी भी बात हो। बिल्कुल यार इसी बीच में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद ये हमारी स्क्रिप्ट और हमारी बातों से थोड़ा सा हटके है। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अपनी पॉडकास्ट पे। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा चलती है तो शायद ये हमको भी कुछ रिस्पॉन्स पे मिले। मैं एक सीधा सा अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर या बहुत बड़ा क्रिएटर या कोई भी ऐसा क्रिएटर जो कि मूवीज़ और सुपर हीरो टॉक्स करना पसंद करता है या अपने चैनल पर करता है, तो मैं और अमन उसको एक क्लियर इन्विटेशन देना चाहते हैं हमारी यूट्यूब वीडियो पे कि अगर वो चाहे तो वो खुले दिल से हमारे साथ आके कोलैब कर सकता है, और जिससे कि शायद उसको भी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हो सकता है कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाए, जिसकी हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो अगर वो छोटे क्रिएटर्स को लाइक सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। तो ये बात भी है। बात है। बाकी हम लोग खुले दिल से वेलकम करते हैं, जो चाहे हमारे साथ कोलैब कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, सबके लिए दरवाजे यहाँ पर देख रहा था
मैं कुछ टाइम से देख रहा था कि हमारे जो इंस्पिरेशंस हैं मैन ऑफ कल्चर वाले, बादल, कॉमिक वर्स, पीजे एक्सप्लेन्ड, तो ये अपनी वीडियोस में नॉर्मली बोलते हैं कि सुपर हीरो कम्युनिटी अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है और हमें उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर क्लियरली अनाउंस करते हैं इस बात का कि वी नीड योर सपोर्ट। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि सुपर हीरो कम्युनिटी के छोटे क्रिएटर्स को कोई सपोर्ट करे, तो सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा। आप में से किसी एक को भी अगर कोई अगर आगे आ जाता है तो हो सकता है कि आपके एक सपोर्ट की वजह से शायद हमें भी कुछ आगे आने का मौका मिले। बिल्कुल सही बात है। लाइक हम लोग तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं, लाइक सबका साथ सबका विकास, हम लोग यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके एक छोटे से प्रयास, छोटी सी चीज़, अगर आप एक बार हमारी वीडियो में आ जाते हो, हमसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हो, तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि उससे किसी छोटे क्रिएटर का बहुत कुछ भला हो जाए। नहीं, और हम लोगों को काफी अच्छा लगे। और इसी बात पर जब मैन ऑफ कल्चर की बात आई है तो कॉमिक्स वर्स वाले मोहित को भी 1 मिलियन क्रॉस कर लिया उन्होंने, तो उसकी बहुत सारी बधाइयां। आगे भी करते जाओ और हम लोगों पर भी थोड़ा ध्यान दे लो। हम लोग भी आप ही की इंस्पिरेशन से इधर यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरी और अमन की तरफ से मोहित योद्धा, जो कि कॉमिक वर्स के चैनल के ओनर हैं, क्रिएटर हैं, उनको बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 मिलियन कंप्लीट करने पर। और हम ऐसे होप करते हैं कि आप आगे भी बहुत जल्दी अपने 2 मिलियन 2 मिलियन पे क्रॉस करेंगे और हो सकता है कि आप ही हमको थोड़ा सपोर्ट भी कर दें। और आज जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट आज ही आया है। उस पर ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस के जो है वो ओनर जो चैनल हैंडल करते हैं, तो वो वहां पे एज ए गेस्ट आए हुए हैं। तो वो वीडियो मैं अभी देख रहा था, मैं जस्ट स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने सोचा पहले अपनी शूट कर लेता हूँ, बाद में वो देखता हूँ। नहीं यार, मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया कि मैं, तुम्हें पता ही है कि मैं थोड़ी एक छोटी मोटी जॉब भी करता हूँ और उससे टाइम निकाल के थोड़ा बहुत यूट्यूब भी करता हूँ। अगर कुछ यूट्यूब में कुछ आगे मिलता है, कुछ अच्छा चांस लगता है कि चैनल ग्रो कर रहा है, तो शायद मैं फुल टाइम यूट्यूब को कर दूँ। बट अभी जब तक कुछ में प्रोसेस नहीं आगे बढ़ रहा है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तब तक जॉब चलाना जरूरी है यार। सही बात है। तो यार इसी के साथ साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर रैप अप करते हैं। और अच्छी खासी लंबी वीडियो हो चुकी है हमारी सेकंड वीडियो के हिसाब से। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया, कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, अगर कुछ हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, मुझसे या अमन से, तो आप उसको कमेंट में एक बार ज़रूर बोलें और 100% उस पर रिप्लाई देंगे। बाकी अगर कहीं से भी इस चैनल पर आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी ऐसी वीडियोज़ आगे आएँ, तो हमको सपोर्ट करते रहिए। मुझे और अमन को इस वीडियो को पॉडकास्ट में हमारे पर्सनल चैनल्स पे आप किसी भी तरह के डीएम करके या कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी इसी के साथ, इन टॉपिक्स के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अमन, तुम्हें कुछ कहना हो तो कह सकते हो, बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो इससे भी अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो हम लोग के चैनल्स के लिंक्स आपको मिल गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से चेकआउट करिए। पसंद आए तो वहां पर भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। देख रहे हो कि सीरीज आने वाली है, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं, 8 जून को आ रही है ना मिस मार्वल। भाई लाइट चली गई। अरे यार मजाक मत कर यार।